तो जैसे ही बरसात का मौसम आता है और बारिशें शुरू होती हैं तो हम फ़ौरन भागते हैं समोसे पकोड़े बनाने। लेकिन ये सारी चीज़ें एक कड़क सी चाय के बिना अधूरी हैं। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं कड़क चाय की एक ऐसी स्पेशल रेसिपी। वैसे तो चाय बनाना हर एक को आती है, लेकिन हर दफ़ा परफेक्ट एक जैसा जायका जिसमें पत्ती, चीनी, दूध मुनासिब हो, वो कैसे बनाई जाती है और कड़क जमी हुई प्याली कैसे तैयार की जाती है, आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे एक अनोखे अंदाज से चाय। ना चाय के अंदर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, ना ही कोई इलायची, दालचीनी या फिर अदरक का इस्तेमाल करूंगी। फिर भी एक चीज़ इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे इसी चाय को एक ख़ास अंदाज की ज़बरदस्त चाय। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छे लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ मैं 2 कप चाय बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सॉस पैन के अंदर ले लिया है 2.5 कप के जितना पानी। अब इतना ज़्यादा पानी से आप ये मत सोचिएगा कि चाय बहुत पतली बनेगी, बल्कि हम एक गाढ़ा कड़क कप बना के तैयार करेंगे। और किस तरीके से चाय को किस स्टेप पे हमने कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, सब आपके साथ शेयर करूँगी। 2.5 कप पानी के अंदर जब उबाल आने लगे, अच्छा वाला जोश आ जाए, तो इसमें 2 बड़े चम्मच ऐड करने हैं हमने चाय की पत्ती के। जो भी पत्ती आप इस्तेमाल करते हैं उसको ऐड करें, लेकिन अच्छी म्यारी पत्ती होनी चाहिए ताकि कड़क सा एक कप बन के तैयार हो। अब जैसे ही चाय में जोश आ जाए, इसको ज़रा हमने पत्ती के साथ पकने देना है। फ़ौरन से दूध ऐड करके या बाकी चीज़ें ऐड करके हमने चाय तैयार नहीं करनी। यही वो स्टेप है जो अक्सर लोग जहाँ गलती कर जाते हैं, और जब हम चाय पीते हैं तो हमें कच्ची कच्ची सी चाय लगती है ना, उसका रीज़न यही होता है कि अभी कहवा सही से पका भी नहीं होता, सारा पानी के अंदर कहवे का जोश नहीं बना होता, और हम इसके अंदर दूध ऐड करके बस एक उबाल देते हैं और चाय मुकम्मल कर देते हैं। यही सही तरीका है कि इसके अंदर अच्छे तरीके से कहवे को 2 से 3 मिनट तक पकने दिया जाए। साथ ही ऐड कर दें चीनी। तो मैंने इसके अंदर 3 टीस्पून चीनी ऐड करी है, जो कि छोटे वाले चाय के चम्मच होते हैं। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से चीनी प्लस या माइनस कर सकते हैं। चीनी ऐड करके भी हमने कहवे को अच्छे से पका देना है। जब ये ब्राउन रंग से बिल्कुल काले रंग पे उतर आए, तब इसके अंदर हमने दूध ऐड करना है। तो मैं एकदम घर का खालिस दूध इस्तेमाल कर रही हूँ इस चाय को बनाने के लिए, ताकि अच्छी मज़ेदार सी फिटी हुई चाय इस्तेमाल हो, क्योंकि इसके अंदर हमने ना ही कोई मिल्क पाउडर ऐड किया है, ना ही खुशबू के लिए कोई अदरक, इलायची, बल्कि वही जो 4-5 चीज़ें, पानी, पत्ती, दूध, कहवा, जिससे हमारी चाय तैयार होती है, बस उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमने चाय को अच्छे से पकाना है। लेकिन एक चीज़ जो स्पेशल मैं अपनी चाय में ऐड करती हूँ, उसका ट्विस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शायद आपने कभी इस तरीके से चाय ना बनाई हो और आपको किसी ने भी ना ये सीक्रेट बताया हो, पर एक दफ़ा मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। सब चीज़ें ऐड करने के बाद चाय को अच्छे से पकने दें। जब ये 1 से 1.5 मिनट तक पक जाए, तो अब एक नज़र ज़रा चाय का कलर भी देख लें, और चाय को धीमी आंच के ऊपर आपने 5 मिनट तक दम पे पकने देना है। इसी दौरान मैं ऐड करूँगी अपनी वो सीक्रेट चीज़, जो कि मैं अपनी चाय को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए ऐड करती हूँ। अब देखें चाय अच्छे से पक रही है, जोश आ रहा है। यहाँ मैं शामिल करूँगी फ्रेश क्रीम। जी हाँ, फ्रेश क्रीम हमने बनाई भी है, रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। और फ्रेश क्रीम को हम डिफरेंट डिज़र्ट्स में, कॉफ़ी में, मिल्क शेक में, बहुत सारी चीज़ों में ऐड करते हैं, लेकिन आज चाय के अंदर मैं फ़्रेश क्रीम ऐड करूँगी। जो क्रीम मैंने ऐड की वो आपको दिखा दी। और क्रीम कितनी ऐड करनी है, तकरीबन आपने 1/4 कप क्रीम इसमें ऐड करनी है। टेबल स्पून में अगर बात करें तो 4 से 5 टेबल स्पून आपने क्रीम के ऐड करने हैं। लेकिन क्रीम ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने इस तरीके से हैंड फिश से क्रीम को फेंट लेना है बिल्कुल। अभी जैसे ही हम गर्म चाय के अंदर क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम जाते ही आपको फटती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। फ़ौरन से इस विस्क का इस्तेमाल करते हुए आपने अच्छे से चाय को फेंट लेना है। अब जब बिल्कुल पठान के होटल वाली फिटी हुई चाय तैयार हो जाएगी ना, तो चाय की रंगत भी एकदम से चेंज हो जाएगी और खुशबू भी चेंज हो जाएगी। जायके का तो क्या ही कहूँ, एकदम बिल्कुल पठान के होटल वाली चाय बनके तैयार होती है। तो बस अब इसे हम अच्छे से ज़रा दम वाली आंच पे 2 से 3 मिनट तक सिमर करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से ज़रा इसको फेंट लिया करें, इससे चाय में जायका बढ़ता है और चाय अच्छा रंग पकड़ती है।
तो माशाल्लाह अब आप चाय का कलर देख सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त ये चाय बन के तैयार होती है ना कि एक प्याली पीने से सारा दिन की थकन उतर जाती है। तो बस यहाँ तकरीबन हमारी चाय तैयार है। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा लवाज़मात ऐड नहीं किए। अब इस चाय को छानते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी कड़क प्याली तैयार है। एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को इस बरसात के मौसम में मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। चलें जी, लेते हैं मज़े इस मज़ेदार सी चाय की प्याली के। अपना रखिए ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।